Pardon? Okay. So will you please let me know whether you are getting my audio, video, and screen shared with you? Everything is good at your end? Anyone from the online class? Marwa Gul, is it clear to you everything? Junaid Khan, Kamran Khatak, Marwa, Nasir Amin, everything good at your end? And I'm getting in the chat, the answer is yes. Thank you, Marwa and Umar Ali. So let's continue. So ladies and gentlemen, one thing before starting the class, I want to make it clear that from tomorrow, instead of using the Zoom, I will be on WebEx. And the reason is, अभी आप देख भी लेंगे कि Zoom में इशू ये है कि पहले हमें 40 मिनट्स का स्लॉट मिलता था और हम जब 40 मिनट खत्म होते थे तो हम अगला 40 मिनट्स के लिए अपने आप को स्टार्ट कर लेते थे। लेकिन अब कल से उन्होंने ये एक और इशू क्रिएट किया कि वो 40 मिनट्स की क्लास तो देते हैं लेकिन नेक्स्ट क्लास 10 मिनट्स की ब्रेक के साथ देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें मिनिमम 10 मिनट्स का ब्रेक लेना पड़ता है। तो जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, डिजायर नहीं है हमारे लिए कि हम हर एक क्लास के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लें। तो इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी जूम वी शुड गो टू द वेबएक्स। और वेबएक्स में एक और अच्छी बात भी ये है कि ये 50 मिनट्स का टेन्योर देता है, पीरियड देता है। तो यूं हम 50 मिनट का एक और 50 मिनट का दूसरा, अप्रोक्सीमेटली हम अगर दो में चलते हैं तो 100 मिनट्स हमें मिल जाया करेंगे, विच इज इवन बेटर। इसके लिए अभी ITN 8 के ऊपर जकी आपके साथ वेबएक्स का लिंक शेयर कर देगा। तो जो लोग भी ऑनलाइन हैं वो जैसे कि उन्होंने जूम इंस्टॉल किया था अब वो वेबएक्स इंस्टॉल कर लें। कल से इंशाल्लाह ताला वी विल बी ऑन वेबएक्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू द रीजन एज वेल? थर्ड ऑप्शन हमारे पास था कि हम गूगल मीट पे चले जाते, लेकिन मीट में इशू ये है कि क्लास की ड्यूरेशन पे तो प्रॉब्ली कोई लिमिट नहीं है लेकिन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो आप लोगों को तो रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, हम चाहते भी हैं कि हम आपको रिकॉर्डिंग दें, इसलिए हम गूगल मीट पे भी नहीं जाना चाहते। सो द ओनली चॉइस विच वी लेफ्ट इज द वेबएक्स। एंड लेट मी टेल यू दैट वेबएक्स इज फ्रॉम सिस्को, दैट इज फ्रॉम सिस्को। तो अच्छी बात है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी को इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अगर ये बात मेरी क्लियर हो गई है तो मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। और कल हमने एक बहुत ही शॉर्ट सा क्लास ली थी, लेकिन अगर आप लोगों में से कुछ लोग कम थे तो आई कैन ब्रीफली रिपीट फॉर देम एंड देन मूव फर्दर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हमने कहा था कि हम मॉड्यूल 4 के बाद मॉड्यूल 4 विच वाज अबाउट द फिजिकल लेयर हमने इसके को स्टडी किया। आपको एटलीस्ट व्हाट्स योर गुड नेम जेंटलमैन? साहिब अहमद, साहिब रहमान। तो साहिब हम कह लेते हैं शॉर्ट में। तो साहिब, आपको क्या इतना पता है कि आपका जो इंटरनेट है वो हर एक नोड पे, हर स्पेशली एंड नोड के ऊपर ये 5 लेयर्स हैं जिनको हम TCP/IP सूट कहते हैं। TCP/IP सूट कहते हैं, कभी नाम सुने? तो जो सबसे नीचे लेयर है उसको फिजिकल लेयर, फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फाइनली इज द एप्लीकेशन लेयर। सो इस कोर्स का मॉड्यूल 4 जो है दैट वाज अबाउट द फिजिकल लेयर विच इज हियर। तो अगर हम देखें तो इन्होंने मॉड्यूल नंबर 5 रखा विच इज अबाउट द नंबर सिस्टम। तो हम इस चैप्टर को इसलिए स्किप कर देते हैं नंबर सिस्टम को, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट, इतना मुश्किल टास्क नहीं है। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो जब मैं IP पे पहुंचूंगा तो मैं उस वक्त आपको ये बाइनरी से डिजिटल इसमें डेसिमल में और डेसिमल में बाइनरी में विद इन सेकेंड्स करना सिखा दूंगा। तो इसलिए इस टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इस वजह से चैप्टर मॉड्यूल नंबर 6 स्टार्ट लिया
विच इज अबाउट द डेटा लिंक लेयर। तो कल हमने सबसे पहले ये देखा कि डेटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या है। हमारा लाजमी तौर पे याद रखें साहब कि हमारे जब भी हम कोई मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो हमारा सबसे पहले पर इसका मतलब पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि लाजमी तौर पे अगर किसी ने डेटा लिंक लेयर बनाई है तो इस डेटा लिंक लेयर का पर्पस क्या है। तो कल हमने देखा कि डेटा लिंक लेयर का मुख्तलिफ पर्पसेस में से एक ये है कि ये डेटा लिंक लेयर को एक ट्रांसपेरेंट व्यू प्रोवाइड कर देती है नेटवर्क लेयर को, यानी कि नेटवर्क लेयर को किसी भी सूरत हार्डवेयर के बारे में पता होना जरूरी नहीं। कल हमने ये पढ़ा है एमन कि कल हमने कि जो भी हमारी फिजिकल लेयर पे मीडियम है, चाहे वो ऑप्टिकल है, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर है, चाहे वो एयर है यानी वायरलेस है, इसके लिए नेटवर्क लेयर को पता होना जरूरी हरगिज नहीं। तो ये काम डेटा लिंक लेयर कर देती है। आगे जाके अभी आपको आज ही क्लास में बताऊंगा कि ये डेटा लिंक लेयर भी दो लेयर्स में ब्रेक हुई हुई है। ये डेटा लिंक लेयर भी दो सब लेयर्स में डिवाइड हुई हुई है। एक को कहते हैं एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरे को कहते हैं मैक सब लेयर। तो बताएंगे इन दो लेयर्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है। ठीक है, ओके। तो जेंटलमैन, एक तो इसका काम है कि नेटवर्क लेयर को सिंपल रखा जाए, क्योंकि हर लेयर के अपने फंक्शंस हैं। तो अगर आप अपना काम भी करें और दूसरों का काम भी करें तो आपका अपना अपना काम भी, दूसरों का काम तो होगा ही नहीं, आपका अपना काम भी रह जाएगा। तो इसके लिए नेटवर्क लेयर को और अपर लेयर्स को हार्डवेयर से दूर रखा गया। तो दैट इज वन ऑफ द जॉब ऑफ द डेटा लिंक लेयर। दूसरा काम मैंने कल बताया कि डेटा लिंक लेयर जो है वो इसके साथ हेडर और ट्रेलर ऐड करती है, जिसका काम, जो इस लेयर का अपने काम है सिर्फ वही उसमें है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फॉरवर्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि डेटा लिंक लेयर का है वो क्या है, स्विचिंग, फॉरवर्डिंग। स्विचिंग और फॉरवर्डिंग का मतलब यह है कि अगर कोई भी डेटा एक पोर्ट पे आता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आपको ये नजर आ रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चीज दिखाई दे रही है वो एक स्विच है। क्या है, स्विच। तो अगर मैं ये स्विच आपको नजर आ रहा है और अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको इसको बड़ा करके, अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ये आपको स्विच नजर आ रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 1 पे कोई डेटा आया है, यानी कि सोर्स पोर्ट नंबर 1 पे है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 24 पे है, तो ये काम कैसे होगा, लाजमी तौर पे ये अपने हेडर को रीड करेगा। ये स्विच, क्या आपने ये स्विच कभी साहिब देखा है, कहां देखा है स्विच? तो यहाँ पे आप स्विचेस भी, राउटर्स भी और डिवाइसेस भी, सारे आपको स्विचेस भी नजर आ रहे हैं, राउटर्स भी नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई पोर्ट नंबर 1 पे सोर्स पे डेटा आता है और उसपे उसका डेस्टिनेशन ये है, तो जब पैकेट इसके पास आता है उसके पास दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, सोर्स कोड, डेस्टिनेशन कोड। सोर्स कोड, डेस्टिनेशन कोड। तो माविश आपको पता है कि सोर्स के लिए यहां पे सोर्स एड्रेस लिखा होता है। सोर्स के लिए यहां पे इस सोर्स एड्रेस लिखा होता है, पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस फिर सोर्स का एड्रेस। डेस्टिनेशन का एड्रेस कितने कितने लेंथ का होता है, 6 बाइट्स। हाउ मेनी, 6 बाइट्स। एंड दैट एड्रेस इज नोन एज MAC address. That address name is MAC address. So this layer, data link layer, adds a header, and the length of the header, the total length of the header, be remember, it is of how many bytes, depending on the technology. हर वक्त एक ही नहीं, बट मैं किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, ईथरनेट। मैं किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं,
ईथरनेट सिर्फ। जब हम ब्लूटूथ की बात करेंगे तो वो डिफरेंट होगा, जब हम वाईफाई की बात करेंगे तो वो डिफरेंट होगा, जब हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक की बात करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ईथरनेट की, क्योंकि हर जगह पे ईथरनेट मौजूद है। आपको जो चीज दिखाई नहीं देती वो अलग बात है। आपको मोस्टली ये नजर आता है, मिसाल के तौर पे आई एम टीचिंग हियर, तो आपको ये लग रहा, और मेरे जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और जितने फिजिकली यहाँ मौजूद हैं, फिजिकल वालों को नजर आ रहा है कि मेरी तो कोई वायर नहीं है। इसका मतलब मैं किस टेक्नोलॉजी पे हूं? मैं वाईफाई पे हूं। लेकिन ये वाईफाई तो सिर्फ इस कमरे के बाहर तक है, आगे क्या चीज जा रही है? ईथरनेट। क्या जा रहा है? तो ईथर बैक, आपके बैकवर्ड बैकएंड पे जो चीज टेक्नोलॉजी चल रही है, दैट इज ऑप्टिकल, दैट इज ईथरनेट। लाजमी नहीं कि ऑप्टिकल हो, लेकिन आजकल ऑप्टिकल का जमाना है। although it can be on the twisted pair, that can be on the twisted pair as well। कुछ बात समझ आ रही है? क्लियर है? ओके। तो यहां पे पहले 6 बाइट्स में क्या आएगा? सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस। अगले 6 बाइट्स में क्या आएगा? सोर्स का एड्रेस। तो 12 बाइट्स हो गए। फिर 2 बाइट्स में होगा टाइप या लेंथ। 2 बाइट्स में कितने हो गए टोटल? 14। नजर आ रहा है? 6 + 6 + 2 14। मैंने तो 18 कहा है। बाकी 4 बाइट कहां गई माविश? इट इज मैविश और माविश? माविश। बाकी 4 बाइट कहां गए? कहते हैं आपको भूल गए। शाबाश। एनीवन? रिडंडेंट बिट्स जो हमने कल कैलकुलेट किए थे, एफसीएस। एफसीएस जो कि ट्रेलर में लगता है, मैंने भी बताया है। ये जो आपको सामने नजर आया, दैट इज दी हेडर। हेडर के बाद क्या होगा? इसके बाद डेटा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां पे आपका डेटा होगा। यहां पे आपका डेटा होगा। कौन सा कलर अच्छा लगेगा? माइट बी दिस वन। इसके बाद आपका यहाँ पे ये डेटा है। नजर आ रहा है डेटा? कुछ भी साइज हो सकता है, वेरिएबल साइज है, फिक्स नहीं है। और फिर इस वेरिएबल साइज के बाद 4 बाइट्स का एफसीएस। एफसीएस। और एफसीएस के अंदर क्या है एमन? CRC32 कल 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 बताया था। तो टोटल कितने बाइट्स हो गए? अगर ये 4 बाइट्स हैं, क्योंकि 32 बिट्स हैं, तो 4 बाइट्स, तो टोटल कितने हो गए? 6 + 6 + 6 विच मीन्स 18 बाइट्स। बात समझ आ रही है? तो ये 18 बाइट्स किसने ऐड किए? ये ना कहते हैं कि जकी ने किए। किसने किए शाला? डेटा लिंक लेयर। और एग्जैक्ट कहो तो विच लेयर? मैक लेयर। मैंने बताया कि डेटा लिंक लेयर के अंदर आगे आपको पता चलेगा कि डेटा लिंक लेयर के अंदर 2 सब लेयर्स हैं, एक LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एक मैक लेयर। तो ये हेडर ट्रेलर ऐड करना किसका काम है? मैक लेयर का। कुछ बात समझ आ रही? तो ये दूसरा काम हो गया इसका। और थर्ड काम, बिकॉज ऑफ दिस FCS, इट्स टास्क इज, थर्ड वन इज द एरर डिटेक्शन। कि अगर कोई, मिसाल के तौर पे अगर आपका ये स्विच है, अगर ये स्विच की पोर्ट नंबर 1 पे डेटा आता है, इसने पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन इसका फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 7 पे है, 1 से डेटा आया, अगर इसमें कोई एरर है तो ये इसको 7 पे भेजेगा ही नहीं। उसको क्या कर देगा? चेक करेगा कि क्या ये डेटा ठीक है। अगर ठीक है तो भेज दो, और अगर खराब है तो क्या कर दो? डिस्कार्ड कर दो, ड्रॉप कर दो। तो ये 3 काम हमने कल किसके देखे थे? डेटा लिंक लेयर के। आप कहेंगे LLC का क्या काम है फिर? आप इतने अच्छे बच्चे हैं, क्वेश्चन तो बिल्कुल करते ही नहीं है।
जी फिर इसका क्या काम है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका काम ये है, एलएलसी का, ये सॉफ्टवेयर में है, ये हार्डवेयर में है। इस एलएलसी लेयर का काम ये होता है कि ये नीचे मैक लेयर को देखकर जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नेटवर्क लेयर को पास ऑन कर देती है कि जी ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है बस। मिसाल के तौर पे अगर आपका यहाँ पे ईथरनेट है, आप ईथरनेट का बड़े से बड़ा फ्रेम जो है वो 1500 बाइट का हो सकता है। कितना? 1518 बाइट्स। तो ये अपर लेयर को बता देती है नेटवर्क लेयर को कि जेंटलमैन 1500 से ज्यादा हरगिज नहीं। ये नहीं कि तुम 1600 भेजो, तुम 1700 भेजो, नहीं। नीचे लेयर जो है वो 1500 से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी तरह अगर यहाँ पे ईथरनेट नहीं है, वाईफाई है, वाईफाई की लिमिट जो है वो है 230 बाइट्स, 2304 बाइट्स। ये एलएलसी देख लेगी, अच्छा नीचे तो डब्ल्यू लैन है। क्या है? डब्ल्यू लैन, वाईफाई। ये अपर लेयर को, नेटवर्क लेयर को बता देगी। तो यू नेटवर्क लेयर अब 1500 1600 की लिमिट नहीं करेगा, बल्कि वो 2000 भी भेज सकता है, वो 2100 भी भेज सकता है, 2200 भी भेज सकता है, एंड सो ऑन। क्लियर? बात समझ आ रही है साहिब? ठीक है। तो हमने अपने कल के लेक्चर में स्टार्ट लिया था कि क्या पर्पसेस हैं डेटा लिंक लेयर की, और इसमें हमने पहला ऑप्शन ये देखा था, पहला रीजन ये देखा था कि डेटा लिंक लेयर आपको जैसे यहां नजर आ रहा है, ये अपना हेडर, ये अपना हर एक डिवाइस अपना फ्रेम जब बनाती है तो अपना हेडर लगाती है। और अभी हमने देखा कि अगर ये ईथरनेट हो तो ये हेडर 14 बाइट्स का होगा, और ट्रेलर कितने बाइट्स का होगा? अभी हमने देखा कि वो 4 बाइट्स का होगा। ये इसका, ये कह रहा है कि डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। कभी आप में से किसी ने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देखा है? आपने देखा है? एनीवन एल्स? अगर मुझे एक दो इंटरफेस कार्ड दिखा दे दिए जाएं ताकि बाकी लोग भी देख लें। एंड हियर वी हैव समथिंग इन द चैट। ओह यस, जुनेद और लाइबा कहते हैं कि जी उन्होंने देखा हुआ है, दैट्स ग्रेट। और जिन्होंने नहीं देखा वो अभी देख लेंगे, ताकि क्योंकि सिर्फ आउट ऑफ प्रॉब्लम 8 एक 1 ने कहा कि जी 1 या 2 ने कहा कि हमने इंटरफेस कार्ड देखा हुआ है, और अभी हम आपको दोबारा भी दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि बगैर एनआईसी के, बगैर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। आपको अपने हर नेटवर्क डिवाइस के अंदर, चाहे वो एंड डिवाइस हो, चाहे वो इंटरमीडिएट डिवाइस हो, चाहे वो सिक्योरिटी डिवाइस हो, चाहे वो मिडल बॉक्सेस हो, तमाम के तमाम में आपको एनआईसी कार्ड मिलेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आपको एक अदद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जिसमें 2 पोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं। आपको 2 पोर्ट्स नजर आ रही हैं। आपको वाईफाई उसके लिए भी नजर आ रही है, कोएक्सियल के लिए, दिस इज फॉर दी कोएक्सियल केबल, एंड दिस इज फॉर दी यूटीपी केबल, दिस इज फॉर दी यूटीपी केबल। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये यूटीपी केबल ले लूं और इस यूटीपी केबल को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, तो ये आपको नजर आ रहा है यूटीपी केबल क्या कनेक्ट है। तो इसका मतलब अब ये डिवाइस किसी भी कंप्यूटर में लगा हुआ है, अब वो इस केबल के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इससे पता चला कि ये कार्ड होगा, इसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सुनने कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वैसे इधर रखा हुआ है, बाद में इसको आप लोग भी देखें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने है कोई ऑनलाइन अब जो कहता हो कि उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं देखा हुआ? जी लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फॉर ईथरनेट, एंड दिस इज द पीसीआई कार्ड। तो ये आपके कंप्यूटर की मदरबोर्ड, जिसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, उसकी पीसीआई स्लॉट के अंदर आप इसको रिजाइड करवा देते हैं, और फिर इन पोर्ट्स के जरिए
चाहे आपकी कोएक्सियल कम्युनिकेशन करनी है कोएक्सियल के जरिए, या आपने यूटीपी के जरिए ट्विस्टेड पेयर के जरिए करनी है, ये दो पोर्ट्स में अवेलेबल है। जो आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें कोएक्सियल के लिए नहीं है सपोर्ट, उसमें सिर्फ यूटीपी के लिए, एंड वेरी नियर फ्यूचर प्रॉब्ली इट माइट बी ऑन दी ऑप्टिकल एज वेल। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट है कोई जो आप कहे कि जी मैंने एनआईसी कार्ड नहीं देखा हुआ? शाबाश। एनी वन ऑफ यू हु हैवंट सीन द नेटवर्क कार्ड टिल नाउ? कामरान खटक, मरवा, नूरुल हक, नूरुल्लाह। सॉरी, वी डोंट हैव द नूरुल हक टुडे। जी मरवा, देख लिया आपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? सो इन द चैट इज पहले नहीं देखा था, अभी देख लिया, तो दैट्स ग्रेट। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, कि जो चीजें आपने शायद थ्योरेटिकली सिर्फ सुनी, यस सर अब देख लिया, गुड। तो जब आप, अगर टाइम मिला, मुझे याद रहा, तो कल आपको वायरलेस का भी इंटरफेस कार्ड दिखा दूंगा जो कि वाईफाई में इस्तेमाल होता है। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप घर पे इस वक्त क्लास ले रहे हैं तो आप प्रोबेबली वाईफाई के जरिए कनेक्टेड हैं, तो आपके लैपटॉप के अंदर या आपकी मोबाइल डिवाइस के अंदर एक कार्ड लगा हुआ है जो कि वाईफाई कार्ड है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। है कोई जिसको मेरी बात नहीं समझ आ रही? क्यों मावेश, समझ आ रही है? दैट्स ग्रेट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दो एनआईसीज के दरमियान, इसका मतलब कि एक कंप्यूटर की डेटा लिंक लेयर दूसरे कंप्यूटर की डेटा लिंक लेयर, यानी कि एक कंप्यूटर का एनआईसी दूसरे कंप्यूटर के एनआईसी से बात करता है। तो इट, तो मैंने बताया कि इट परफॉर्म अपर लेयर प्रोटोकॉल टू एक्सेस द फिजिकल मीडियम एंड इनकैप्सुलेट लेयर 3 पैकेट्स इनटू लेयर 2 फ्रेम्स। तो जब ऊपर से इसको लेयर 3 का फ्रेम पैकेट मिलता है, तो ये उसके साथ हेडर और ट्रेलर लगाकर, ये क्योंकि इसके अंदर एलएलसी भी है, अदो को सॉफ्टवेयर पे है, और जो हार्डवेयर इसका आपको दिखाई दे रहा है, सम पार्ट ऑफ दिस हार्डवेयर इज लेयर 2 whose job is to encapsulate the frame और decapsulate the frame, और कुछ पार्ट जो इसका मीडियम की तरफ जा रहा है, दैट इज द फिजिकल लेयर, द कनेक्टर्स एंड these are the part of the physical layer। क्यों जकी, बात समझ आ रही है? तो इसका काम क्या है कि अपर लेयर से जब आए तो अपना हेडर ऐड करें, और जब फिजिकल लेयर से आए तो हेडर को रिमूव करें। सिर्फ रिमूव ना करें, उसके मुताबिक एक्ट भी करें। बात समझ आ रही है साहिब? ओके। तो ये हो गया, इसके दो फंक्शन, एक तो एनआईसी टू एनआईसी कम्युनिकेशन, नंबर 2 हेडर ऐड करें या रिमूव करें, और थर्ड जैसे मैंने बताया, इट परफॉर्म द एरर डिटेक्शन। ये वो जादूगर है जिसको पता होता है कि जो डेटा आया है वो ठीक है या ठीक नहीं है। अब अमेरिका से एक डेटा आया है, जर्मनी से आया है, फ्रांस से आया है, स्पेन से आया है, इसको पता है कि उधर से क्या भेजा गया है। इन शॉर्ट, तो खराब हो तो उसको गिरा देता है, ठीक हो तो अपर लेयर्स को दे देता है। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर स्विच के ऊपर ये काम हो रहा है, तो अगर ठीक है तो अब दूसरी फॉरवर्ड कर देगा, और अगर खराब है तो डिस्कार्ड कर देगा, ड्रॉप कर देगा। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एवरीवन क्लियर? एवरीवन ओके। तो हम बात कर रहे थे, तो यहां पे हमने कल छोड़ा था। ये सारी बातें जो अभी हमने की है, ये हमने कल की हुई थी, जस्ट वी रिपीटेड देम, और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपको नजर आ रही है यहाँ पे 3 लेयर्स। एक आपको नजर आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी पसंदीदा खूबसूरत लेयर जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर, जिसको मैंने अभी सर्कल किया, और इसके ऊपर जो लेयर है वो नेटवर्क लेयर है, और इसके नीचे जो लेयर है वो फिजिकल लेयर है। लेकिन फिजिकल तो हमने पढ़ ली हुई है, जिसका एक मेन फंक्शन जो है वो इनकोडिंग है, सिग्नलिंग है। लेकिन इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? डेटा लिंक लेयर, जिसमें मैंने पहले बताया कि 2 सब लेयर्स हैं ऊपर, जो कि बात करती है नेटवर्क लेयर के साथ,
उसका नाम है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, सब लेयर, लॉजिकल, ये लिखा भी हुआ है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और जो हार्डवेयर की है दैट इज कॉल्ड दी मैक सब लेयर, मैक सब लेयर, which stand for medium access control sublayer. Where are you? Medium access control, मैक। अभी मैं बहुत सी मैक के, मैं यहां तो इसका मकसद एड्रेस के साथ है, मैं इसका एक काम और भी आपको समझ आ गया है कि ये मीडियम को एक्सेस करता है या मीडियम को एक्सेस करने में मदद देता है। मीडियम, मीडियम किसे कहते हैं? जिसके जरिए आपका डेटा जाता है। इट माइट बी द एयर, इट माइट बी द वाटर, it might be the copper, it might be the fiber. In short, I can say it is the channel. तो चैनल को हासिल करना है मेरे इस डिवाइस ने, तो ये कैसे हासिल करेगा? दैट इज कॉल्ड मीडियम एक्सेस। तो अभी यहां पे तो मुझे सिर्फ 2 मीडियम एक्सेस मेथड पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको इसके अलावा भी 4, 5, 6 और भी डिफरेंट मीडियम एक्सेस कंट्रोल मेथड्स एक्सप्लेन कर देता। क्लियर एवरीवन? ओके जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी जो ये LLC लेयर है इसको स्टैंडर्डाइज किया 802.2 ने, IEEE 802.2 स्टैंडर्ड ने, जिसका काम सिर्फ ये है कि नीचे हार्डवेयर को देखे और अकॉर्डिंगली अपर लेयर को इन्फॉर्म कर दे कि जेंटलमैन नेटवर्क लेयर यू नीड टू बिहेव लाइक दिस, बस। एंड देन ये हमारी तरह नहीं है, ये कहते हैं ओके ओके बॉस, अगेन ये उसी तरह इसको डेटा देते हैं और ये हार्डवेयर के हवाले कर देते हैं। लेकिन मैक लेयर में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इथरनेट पे हैं तो इट इज कॉल्ड 802.3, 802.3। अगर आप वाईफाई पे हैं तो 802.11, 802.11। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको नजर आ जाए। जी अब नजर आ रहा होगा। इवन यहाँ पे 802.11 बी भी हो सकता है, 802.11 ए भी हो सकता है, 802.11 जी भी हो सकता है, 802.11 एन भी हो सकता है, 802.11 AC भी हो सकता है, 802.11 AX भी हो सकता है। आ रही मेरी बात समझ में? इसी तरह ये सिर्फ 802.3 नहीं है, 802.3 यू भी हो सकता है एंड डिफरेंट मोर भी। जी बच्चा, क्या फर्क है? दैट द गुड आंसर, दैट द गुड क्वेश्चन। सॉरी एमन, एमन ने पूछा कि जी इसका क्या मतलब है? कभी आप खुशी के लिए बी लगा देते हो, कभी ए लगा देते हो, कभी जी लगा देते हो, कभी एन लगा देते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द वाईफाई विच फ्रॉम द मेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इनिशियली बात करूं, दे प्रोवाइड यू डिफरेंट स्पीड्स। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रॉपरली 80 प्योरली 802.11 पे हैं तो इट प्रोवाइड यू 1 मेगाबिट पर सेकेंड, 1 मेगाबिट बस। लेकिन अगर आप 802.11 बी पे हैं, इट प्रोवाइड यू 11 मेगाबिट पर सेकेंड। अगर आप 802.11 ए पे हो, इट प्रोवाइड यू 54 मेगाबिट पर सेकेंड। अगर आप 802.11 जी पे हो, इट स्टिल प्रोवाइड यू 54 मेगाबिट पर सेकेंड। अगर आप 802.11 एन पे हो, और अभी मैं बता देता हूं कि मैं किस पे हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑल्ट, आप भी करके देख सकते हैं, आप ऑल्ट कंट्रोल डेल करें, टास्क मैनेजर पे जाएं और टास्क मैनेजर पे लेडीज एंड जेंटलमैन परफॉर्मेंस में जाके वाईफाई पे चले जाएं
ये वाईफाई आपको कहीं नजर आ जाएगा, ये वाईफाई, तो आपको नजर आ जाएगा कि मैं किस में हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। नो, एसी। आप एन पे है, मैं एसी पे हूं। ये तो बताना मकसद है कि आपकी नेटवर्क लेयर, आपकी हार्डवेयर पे एलएलसी ने ये उठाया कि जेंटलमैन ऊपर नीचे वाली लेयर 802.11 एन है। मेरे केस में उठाया उसने कि नहीं जी एसी है। एन इज अराउंड 400 मेगाबिट पर सेकंड तक जा सकता है, मोस्टली 100 मेगाबिट पर सेकंड पे होता है। एसी कैन गो अप टू 1.3 गीगाबिट पर सेकंड एंड एएक्स कैन गो अप टू 3 पॉइंट समथिंग गीगाबिट पर सेकंड। यहाँ पे अच्छा हुआ कि ये छोटी सी रिहर्सल करने से हमें समझ आ गई कि नीचे हार्डवेयर को देखता, मैक को देखा जाता है, एलएलसी देख के अकॉर्डिंगली वो ऊपर को देती है, फिर अकॉर्डिंगली ऊपर से डेटा आएगा। कुछ बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? ओके, नाइस। अगर हमें समझ आ गई तो अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि इसको मैं ट्रांसमिट भी कर रहा हूँ, रिसीव भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दो बार नजर आ रही है, एक डॉटेड और एक सॉलिड। ये डॉटेड बता रही है कि मैं क्या सेंड कर रहा हूँ और ये मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ, बिकॉज नाउ आई एम इन ए बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन विद माई स्टूडेंट्स। मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? और अगर अभी मैं 4-6 यूट्यूब के लगा दूं, ये डेट विल गो टू बिग, टू बिग, then it will not. Presently I am sending around 500 mega kilobit per second approximately, लेकिन जब मैं कोई 4-6 डाउनलोड लगा देता हूं, then it is in 1 meg, 2 meg, 3 meg, 10 meg, 15 meg and so on. है कोई क्वेश्चन? शाबाश। तो अब आपके सवाल का जवाब मिल गया। नाइस। इसी तरह अगर आप प्योरली 802.3 पे हो, जो कि इथरनेट है, 1 megabit per second, then came 10 megabit per second, then came 100 megabit per second, then came 1 gig, then 10 gig, and very near future 40 gig. So here is the difference. Does it make sense? Similarly, 802.15, maybe the Bluetooth. है कोई जिसने ब्लूटूथ आज तक इस्तेमाल ना किया हो? है कोई मेरा ऑनलाइन में स्टूडेंट जिसने ब्लूटूथ कह दे मुझे कि जी हैवंट सीन? नो। तो मुझे माउस दे देंगे, चलो बुला रहा, सिर्फ इसलिए बता माउस मंगवाया है कि आपको पता चले कि मैं, और आप लोग अपने घरों पे भी इस्तेमाल करते होंगे डेफिनेटली, इसका ये मतलब नहीं है कि यू डोंट नो। जस्ट माउस मंगवाने का मकसद ये था कि मैं नॉर्मली जो माउस लगा हुआ है मेरे लैपटॉप पे, आई डोंट यूज इट, तो मैं क्या करता हूं, आई हैव दिस माउस एंड दिस माउस टॉक्स टू माई लैपटॉप थ्रू दिस डोंगल। तो आप देखें जैसे मैंने ये लगा लिया, अब ये चेक करते हैं कि जी काम करता है, ये देखें जी काम कर रहा है। तो हाउ दिस कम्युनिकेशन इज हैपनिंग? द ब्लूटूथ। सो अगेन एक विच मींस आपने कभी गौर भी नहीं किया, लेकिन दिस इज वर्किंग फॉर यू। एलएलसी ने बताया कि जी नीचे ये है, अकॉर्डिंगली नेटवर्क लेयर से डेटा आ रहा है और नेटवर्क लेयर के थ्रू जा रहा है। नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट को देती है, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन को देती है, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन को प्रोसेस करके और मेरे माउस को कभी मूव करवा देती है, कभी क्लिक करवा देती है, वट एवर आई वॉन्ट। सिंपल है ना, कोई मुश्किल बात? नो, दैट्स ग्रेट। तो आप इसके मुकाबले में यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ द फ्रेम रिले, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ एटीएम। एटीएम का नाम तो सुना हुआ है ना? कहां पे देखा है? बाहर है, और उसका ही मैं नहीं कह रहा, वो ऑटो टेलर मशीन है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। दैट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। समझ आ गई? तो कहने का मकसद कि हियर वी हैव एट द मैक लेयर, एट द मैक सब लेयर, वी हैव न्यूमरस टेक्नोलॉजीज। तो एलएलसी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी कि वो खुद ही इनको देख के और नेटवर्क लेयर को बताता है, नेटवर्क लेयर पुरसकून है।
गेटिंग नाइस जी। तो हमने कहा कि जी इस लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक एलएलसी लेयर और एक मैक लेयर, सब लेयर। तो यही वो कह रहा है कि द डेटा लिंक लेयर कंसिस्ट ऑफ एलएलसी एंड मैक। एलएलसी सब लेयर कम्युनिकेट बिटवीन द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। बाय नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर मीन द नेटवर्क लेयर. Network layer is not in the hardware. Network layer is in the operating system. Is part of the operating system. So the LC sublayer communicates between the network software at the upper layers and the device hardware at the lower layer. देखिए आपको अब नजर आ रहा है, हार्डवेयर है यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। एलएलसी लेयर इनके दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करती है। क्यों जी, कोई बात गलत है? नेटवर्क लेयर कहां पे है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, आप लगाओगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं है। एंड द मैक सब लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, मैंने जैसे पहले कहा था मैक ऐड करती है हेडर को, तो यही कह रहा है डेटा इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज द जॉब ऑफ द मैक लेयर? डेटा इनकैप्सुलेशन, यानी कि जो भी डेटा ऊपर से आए, जो भी लेयर नेटवर्क लेयर से आए, इसको जब इसके पास पहुंचता है तो ये अपने हेडर उसके साथ अटैच कर देती है। और इस हेडर के अटैच करने को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। और इस हेडर को रिमूव करने को क्या कहते हैं? डी इनकैप्सुलेशन या डीकैप्सुलेशन। एक तरफ इनकैप्सुलेशन, जब ट्रांसमिशन होती है तो इनकैप्सुलेशन, और जब रिसीवल होती है तो या तो डीकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन, और दोबारा करने को री इनकैप्सुलेशन, री इनकैप्सुलेशन। So all of these tasks are performed by who? By the MAC, medium access control sublayer. Is there anyone in the, especially the juniors? Especially the juniors, do you understand me? Rabia, Marwa, you are from 4th semester, if I remember correctly. So do you understand me now? समझ आ रही है मेरी बात की? Probably आप दोनों जो हैं मोस्ट जूनियर हैं पूरे बैच में। आई डोंट रिमेम्बर अबाउट कामरान। कामरान किस सेमेस्टर में हो जी? देयर इज समथिंग इन द चैट एंड द चैट इज सेइंग यस, नाइस, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, नाइस दैट। ओके, सो देन लेट मी मूव। एक काम इसने और बताया कि ये मैक सब लेयर एक काम तो ये करती है कि आपके हेडर ऐड करती है, रिमूव। ओके, नाइस, so we don't have any problem, so with me you go with the same, we should have a brain only. Okay, the medium access control क्या कहे इसमें? लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट नंबर 1। सबसे पहले तो बताओ मीडियम एक्सेस कंट्रोल कहते किसने? मीडियम को हासिल करना इस तरह कि आपका डेटा किसी दूसरे के साथ कोलाइड ना करे, इस अमल को कहते हैं मीडियम एक्सेस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर क्लास में मैं कहूं कि जी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि अगर लेट करें कि इस वक्त 5 लोग जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और तकरीबन कोई 5 लोग ही जैसे भी ज्यादा फिजिकली यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर ये 11-12 लोग एक ही वक्त में मुझे अपना भेजना चाहें क्वेश्चन, तो क्या होगी? उनके क्वेश्चन आपस में कोलाइड कर जाएंगे और वो मेरे तक नहीं पहुंचेगी बात। तो फिर कोई ना कोई मेथड रखना पड़ेगा। मे भी जैसे आप देखते हैं कि बाज स्टूडेंट क्वेश्चन करने से पहले हैंड रेज करते हैं, तो वो अपने हैंड रेज से ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन एंड देन ही इज अलाउड। तो फिर उसका कोई और उस वक्त फिर नहीं बात करता, इस वजह से किसी और के साथ उसका क्वेश्चन यानी इंफॉर्मेशन डेटा कोलाइड नहीं करता।
इस अमल को कहते हैं मीडियम एक्सेस। अब लेडीज एंड जेंटलमैन डिफरेंट मेथड्स हैं मीडियम एक्सेस करने के लिए। वन ऑफ देम इज दी CSMA CD। CSMA CD, which stands for CS for carrier sense। CS stand for carrier sense। बताऊंगा कैरियर किसे कहते हैं, कम से कम सेंस का तो पता होगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल एक्सेस। MA for multiple access and CD for collision detection। CD is for collision detection। That is implemented in the classical Ethernet। बताऊंगा कि क्लासिकल इथरनेट से मेरी क्या मुराद है। क्लासिकल ईथरनेट में जो आजकल का ईथरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो मैंने बार बार आपको ये दिखा रहा हूं, ये स्विच जब मैं इस्तेमाल करता हूं, सो द ईथरनेट विच आई एम यूजिंग इज कॉल्ड द स्विच्ड ईथरनेट। व्हाट इट इज कॉल्ड? स्विच्ड ईथरनेट। यहां पे मैं CSMA CD की जरूरत निश्ता, CSMA CD की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जवाब दूंगा। तो हमने पहला मेथड सीखना है मीडियम एक्सेस कंट्रोल के लिए, दैट इज द CSMA CD। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन योर वाईफाई, वाईफाई ने भी तो मिसाल के तौर पे मेरा ये जो डेटा, वॉइस, वीडियो जो भी है वो इस एयर पे जा रही है। वो अलग बात है कि आप कहते हैं नजर तो नहीं आ रही है, ऐसा ही है ना। तो जा तो रही है क्योंकि 6 लोग जो है मुझे सुन रहे हैं। सो इसके मतलब अगर जा रही है तो फिर भी इसका मतलब मैं मीडियम को एक्सेस कर रहा हूं। तो यहां पे जो मेथड इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड CSMA CA। CSMA CA। है इस कोर्स में मुझे सिर्फ पहले की जरूरत है, अगले कोर्स में मुझे CSMA CA की भी जरूरत होगी। मैं दोनों की ही बात कर लेता हूं। सो 7 एग्जांपल में लिख देता हूं। वाईफाई, वाईफाई। फिर आप लोगों में से, क्योंकि प्रॉब्लम सबके सब कम्युनिकेशन के, क्योंकि पावर का भी है, सब कम्युनिकेशन के हैं। आप लोगों ने TDMA का नाम भी सुना हुआ है। TDMA क्यों जकी सुना है? 7 सेमेस्टर में है। नहीं, अभी 7 में इंटर हुए हो, फिर तो बस एक ही बंदी रह गई। TDMA कहां पे इस्तेमाल होगा? तो जवाब आया सेलुलर नेटवर्क्स में, जैसे GSM, जैसे GSM है। जिसको GSM का भी नहीं पता, या कोई जिसने GSM आज तक इस्तेमाल ही ना किया हो, उसने भी किया होगा जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो। महाविश ने किया GSM इस्तेमाल? देखती है एमन की तरफ कि शायद वो बता दे कि तुमने किया है कि नहीं किया। पूछना कि मैंने किया है कि नहीं किया। तो सब पाकिस्तानियों ने किया हुआ है जी। जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं 2G जिसे आप कहते हो, दैट इज GSM। 2G का नाम सुना है ना? तो 2G इज GSM। इसमें जो मीडियम को एक्सेस करने के लिए मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है TDMA। TDMA। इसके अलावा जो आप डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं फिक्स लाइन में, हेलो बोलते हो ना, उस पे फिक्स लाइन पे, PSTN पे, वहां पे भी जो डिजिटल पार्ट है उसका, देयर इज यूज दी एक्सेस मेथड इज TDMA।
फिर द नेक्स्ट वन इज एफडीएमए. एफडीएमए number 4. This is again an medium access method. FDMA. The good example of FDMA is your cable network. है कोई जिसने जो ये कह दे कि केबल नेटवर्क जिसने कभी इस्तेमाल नहीं किया? क्यों जकी? केबल नेटवर्क तो इस्तेमाल किए ना, कभी जूम, कभी जीमेल, सॉरी, कभी जियो देख रहे होते हो तो कभी एयरवाई, कभी हम तो कभी समा. what access method it is using? FDMA. तो एनालॉग कम्युनिकेशन में FDMA is used. Another example of FDMA is your 1G of cellular networks. First generation of mobile जो थे, one of the good example is AMPS. AMPS. है कोई जिसने AMPS का नाम नहीं सुना हुआ? नहीं सुना हुआ? तो GSM से पहले जो टेक्नोलॉजी थी जिसको हम 1G कहते हैं, one of the good example from US was AMPS. AMPS, Advanced Mobile Phone System. उस वक्त एडवांस था. आज जकी का, आज रफी कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, इसका मतलब ऑब्सलीट है. तो आज इसका नाम होना चाहिए ऑब्सलीट मोबाइल स्विचिंग सिस्टम, फोन सिस्टम. एंड या तो एफडीएमए इज यूज्ड हियर. देन इज द सीडीएमए. आप कहेंगे इतने एमए आपको कहां से याद है? तो सीडीएमए का नाम तो सबने ही प्रॉब्ली सुना होगा कि नहीं? है कोई है जिसने नहीं सुना हुआ अभी तक? सिर्फ सर एक हिलाया, बाकी के हल सर नीचे जब कर लेते हैं तो टीचर को पता चल जाता है यहीं पे क्वेश्चन करो. तो आपको एक आज पते की बात ही बता दी कि जो ही सर नीचे जाता है टीचर समझ जाता है कि यहाँ पे चीज नहीं है. चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं विद द होप के नेट अवेलेबल रहेगा, और न रहे तो इधर से अवेलेबल इसको करवा देते हैं ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो. लेकिन इट इज बैड कि क्लास डिस्टर्ब हो रही है. तो जिनके पास मोबाइल है एटलीस्ट वो लोग इसको नेट पे आ जाएं ताकि ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो जाए. जिनके पास मोबाइल है या कुछ भी है वो इस लिंक ऑलरेडी ITN का भेजा हुआ है जकी ने, तो आप उसके जरिए कनेक्ट रहें ताकि आपको जो स्क्रीन अभी याद दिखाई दे रही थी आपके डिवाइस पे दिखाई दे. तो जेंटलमैन, CDMA, तो इसका एक और वर्जन भी है जिसको कहते हैं WCDMA. WCDMA तो वो भी CDMA ही है. और आखिरी जो है वो डामा है. हम उसकी बात भी कर लेते हैं, डामा. तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया में ये 6 ही मेथड हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूजेस वन ऑफ दिस मेथड फॉर मीडियम एक्सेस. लेकिन हम इसको पढ़ना क्यों चाहते हैं? द आंसर इज, हम इसको इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि मैक लेयर कोई इनमें से कोई एक मेथड इस्तेमाल कर रही होती है. किस पर्पज के लिए? मीडियम को एक्सेस करने के लिए. ओके.
एनी जितनी जल्दी जितना हम पढ़ सकते हैं कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू रहे।